राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। जो न जपे राम, जो न जपे राम, वो है किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर भगवान की जय। दोस्तों, भगवान श्री राम जी का अयोध्या आगमन हो चुका है। अयोध्या सहित समूचा विश्व अपने घर द्वार पर दीप जला, तोरण लगा, मंगल गीत गा भगवान श्री राम जी का स्वागत कर रहा है। नरक चतुर्दशी अर्थात दीपावली का यह पर्व आपके जीवन में अनंत प्रकाश और ढेरों खुशियां लेकर आए, यही मेरी श्री महादेव जी से जीवन पर्यंत कामना है। कथा में आगे बढ़ने से पूर्व आपको शुभ दीपावली एवं जय श्री राम। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, प्रभु, कलयुग में काम अथवा नाम में से किसका बोलबाला होगा और भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद ईश्वर तक कैसे पहुंचता है? कृपया मेरे इन दो प्रश्नों का उत्तर अवश्य दें। जिस पर शिव कहते हैं, देवी, आज दीपोत्सव है अर्थात दीपावली, इसलिए शुरुआत त्रेता युग के नायक श्री राम से जुड़े एक प्रसंग से करेंगे। घटना तब की है जब समुद्र लांघने हेतु पुल निर्माण का कार्य अपने जोरों पर था। सारी राम सेना पत्थरों को जमाने और विभिन्न तरह के क्रियाकलापों में लगी थी। वहीं शिला पर विराजमान भगवान श्री राम, लक्ष्मण भैया और वीर हनुमान जी इस समस्त कार्य को देख रहे थे। उच्च कोटि शिल्पकार नल और नील सेतु बनाने में सबसे अग्रणी थे। वह एक शिला को उठाते, उस पर श्री राम लिखते और पत्थर को पानी में तैरा देते, अर्थात राम जी का जादुई नाम अंकित होते ही भारी से भारी पत्थर और शिला भी पानी में यूं तैरने लगती थी मानो वो कोई पुष्प हो। राम जी स्वयं राम नाम के इस जादू और ताकत से अनजान थे और बड़ी ही हैरानी से पत्थरों को पानी में तैरते हुए देख रहे थे। दूर खड़े हनुमान राम जी के इन भावों को पढ़ने की पूर्ण कोशिश कर रहे थे, परंतु चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रहे थे। रात्रि हुई तो जब सारी राम सेना अपने अपने शिविरों में थक कर सो चुकी थी, तब श्री राम जी के शिविर में दीपक जल रहा था, अर्थात वहां पर प्रकाश था। रात और गहरी हुई तो राम जी अकेले ही चुपचाप अपने शिविर से निकले और उस स्थान पर जा पहुंचे जहां राम नाम लिखे पत्थर समुद्र में तैर रहे थे। अंधेरे के बावजूद उन्होंने चहुं ओर देखा और चुपके से एक पत्थर को उठा, उस पर राम नाम लिख उसे पानी में छोड़ दिया। परंतु ये क्या? पत्थर तो घुड़ुप करके पानी में डूब गया, जिसे देखकर राम जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये क्या माजरा है। मेरे नाम के पाथर तो तैर रहे हैं, परंतु जब मैं स्वयं राम नाम लिखकर उनको तैराने की कोशिश कर रहा हूं तो वे धड़ाम से डूबे जा रहे हैं। अतः वापस मुड़ वह अपने शिविर की ओर चलने को तैयार हुए, परंतु क्या देखते हैं, वीर हनुमान जी ठीक उनके सामने थोड़ी दूरी पर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब राम जी की हालत यह थी कि एक बार राम जी हनुमान जी की ओर देखते तो दूसरी बार उस ओर जहां पत्थर डूबा था। संभवतः वह जानना चाहते थे कि कहीं हनुमान जी ने उन्हें ऐसा करते देख तो नहीं लिया। यूं तो श्री राम सब कुछ जानी जान थे, परंतु मर्यादा के चलते वह मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे। जिस पर हनुमान जी ने भी अनजान बनते हुए कहा, प्रभु, आप यहां, वो भी इतनी रात्रि में? अपने इस दास को ही जगा लिया होता। जबकि सत्य तो ये था कि जहां भगवान राम वहीं वीर हनुमान। जब ना रहा गया तो हनुमान जी ने राम जी से पूछ ही डाला कि आप क्यों चिंतित हैं प्रभु, ऐसा क्या घटित हुआ है? जिस पर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को पत्थर डूबने वाली सारी बात कह सुनाई और उनसे वादा भी लिया कि वह शिविर में जाकर इस घटनाक्रम की चर्चा किसी से नहीं करेंगे कि राम ने जो पत्थर पानी में छोड़ा वह तैरा नहीं वरन घुड़ुप करके डूब गया। जिस पर हनुमान जी ने जो कहा उसे सुनकर किसी भी प्रभु भक्त का भावुक होना लाजमी है।
सर्वप्रथम हनुमान जी ने श्री राम जी को दंडवत प्रणाम किया और बोले, प्रभु जी, ये तो आपके नाम की महिमा और आपके सच्चे भक्तों का आप पर पूर्ण विश्वास है कि एक एक पत्थर अभी तक पानी में तैर रहा है। उन्होंने इन्हें विश्वास से तैराया है, तो आप ही की शक्ति ने इन्हें पानी में संभाल रखा है। परंतु जिसे आपने स्वयं अपने हाथों से छोड़ दिया हो, उसका डूबना तो तय है। उसे तो दुनिया की कोई भी शक्ति तैरा नहीं सकती, अर्थात भव से पार नहीं उतार सकती। प्रभु जी, जो आपका हाथ छोड़ दे अथवा जिसे आप स्वयं अपने हाथों से त्याग दें, उसका डूबना तो 100% तय है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह कोई पत्थर है या फिर मानव। मेरे राम जी, आपकी महिमा अपरंपार है। यही वजह है कि समस्त लोकों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जयकार है। तो सभी जन मिलकर बोलें, सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय और जय जय बजरंग बली जी की जय। तो देवी पार्वती, कलयुग में काम अथवा नाम में से किसका बोलबाला होगा? इसका उत्तर यही है कि जो भी मनुष्य ईश्वर के शरणागत रहेगा, उसके नाम के तो पत्थर, सिक्के और समस्त साधन जीवन पर्यंत युगों युगों तक चलते ही रहेंगे। फिर चाहे आंधी आए या तूफान, जिसने हरि का नाम ले लिया उसी का बोलबाला होगा और बाकी के समस्त पापियों का मुंह काला होगा। देवी, अब सुनिए आप अपने दूसरे प्रश्न और उससे जुड़ी एक कथा को कि प्रसाद एवं भोग भगवान तक कैसे पहुंचता है। बहुत पुरानी बात है। एक आश्रम के निकट एक छोटा बालक रहा करता था, जो अत्यंत बुद्धिमान और जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। एक दिन उसने गुरु माता को मंदिर में चढ़ा प्रसाद घाट पर विचरते जीवों में बांटते देख लिया। क्या नंदी बैल तो क्या गौ माता, क्या भिक्षुक तो क्या चिड़िया, घाट पर जो भी मौजूद था, माँ उनके पास जाती, उन्हें प्रसाद देती तथा जो सो भी रहा होता उसके मुख को खोलकर स्वयं अपने हाथों से उसके मुख में 2 दाने डाल देती। परिणाम स्वरूप समस्त प्राणी पूर्णतः प्रसन्न थे और प्रसाद को खाकर आनंदित हो रहे थे। बालक को गुरु माँ का यह कार्य अत्यंत ही विलक्षण और प्रेरणादायक लगा, जिस पर उसने ये सब करने का कारण गुरु माता से पूछ डाला। जिस पर गुरु माँ ने कहा, पुत्र, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मैंने क्या किया, महत्वपूर्ण तो ये है कि मैंने ऐसा क्यों किया। पृथ्वी पर ढेरों मनुष्य प्रतिदिन लाखों पूजा पाठ और भोग भंडारे करते हैं, परंतु उन्होंने भोग किसे लगाया वह ये जान ही नहीं पाते, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि ईश्वर कब, कहाँ और किस रूप में आकर आपकी भेंट को स्वीकार कर ले। पुत्र, एक बात को अच्छी तरह से समझ लो, इसे जीवन भर के लिए आप गांठ बांध लो कि धरती पर जहां भी धर्म प्रेरक कार्य अथवा संतों का सत्कार होता है, वहां ईश्वर अवश्य आते हैं। उन्हें बुलाना अथवा जगाना नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही जैसे राम कथा होने पर हनुमान जी वहां पर अवश्य आते हैं। अब वो किस रूप में आते हैं, कहां से आते हैं, कब आते हैं, ये जान पाना हमारे वश के बाहर है। पता नहीं किस रूप में आकर आपको नारायण मिल जाएगा। इसी चीज को सोचते हुए मैं घाट पर विराजमान अथवा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते समस्त प्राणियों को ईश्वर का रूप मानकर उन्हें प्रसाद अर्पण करती हूँ, ताकि ईश्वर का भोग ईश्वर तक पहुंच सके। ठीक वैसे ही जैसे एक संत जी के साथ जीवन में एक घटना घटी थी, तो देवी पार्वती आगे गुरु माँ ने उस बालक को अपनी तरफ से एक अतिरिक्त लघु कथा कह सुनाई, जिसे सुनकर आप सब भी बहुत ही आनंदित होने वाले हैं। परंतु शर्त यह है कि आप कथा के भावों को समझ पाते हैं अथवा नहीं। हुआ कुछ यूं कि नदी किनारे बैठे संत जी भोजन बना रहे थे। अंतिम रोटी चूल्हे पर सिक रही थी कि तभी एक कुत्ता वहां आया और उनकी समस्त रोटियों को उठाकर वहां से चलता बना। इससे पहले कि गुरु माँ आगे कुछ बोल पाती, बालक उचक कर बीच में ही जोर से बोल पड़ा, यह तो बहुत बुरा हुआ गुरु माँ, अगर मैं वहां पर होता तो एक लाठी मारकर कुत्ते को धर दबोचता। जिस पर गुरु माँ ने कहा, पुत्र, यही तो जीवन का भ्रम है। तुमने बिल्कुल सही कहा कि अगर तुम वहां पर होते तो एक लाठी मार
तुम कुत्ते को दर्द पूछते, परंतु जानते हो उस संत जी ने क्या किया? नहीं गुरु मां, ये तो मैं नहीं जानता, कृपया आप ही बताएं कि आगे क्या हुआ। जिस पर गुरु मां ने कहा, कोई और होता तो वही करता जो तुमने कहा, पर तू उस संत ने अपना घी का कटोरा उठाया और वह कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े तथा पूरे मार्ग बस एक ही बात चिल्लाते रहे, प्रभु जी आपके रूप अनंत हैं, आप तो कण कण में व्याप्त हैं, आप ही शिव तो आप ही काल हैं, इसलिए कृपया मुझे पाप का भागी ना बनाएं, मैं खाऊं घी वाली और आप सूखी रोटी खाएं। अतः है काल भैरव, तनिक जरा वापिस तो आए और घी का कटोरा ले जाकर रोटियों को चुपड़ चुपड़ कर खाएं। तो पुत्र, संत और भक्त में एक गुण समान होता है कि वह कण कण में व्याप्त भगवान को सर्वप्रथम मानता है, फिर पहचानने की कोशिश करता है और फिर उनका यथावत सम्मान भी करता है। तो देवी पार्वती, ये था आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर कि प्रसाद एवं भोग भगवान तक कैसे पहुंचता है। जो लोग कण कण में भगवान और समस्त जीवों को उसी का रूप मानते हैं, वह हमेशा सभी का सत्कार करते हैं। यही कारण है कि सत्य सनातन धर्म में भिक्षुक हो या अतिथि, आगंतुक हो या ग्राहक, सभी को मित्र देवो भवा, अतिथि देवो भवा और पितरो देवो भवा कहकर पुकारा गया है। दोस्तों, अब यह वीडियो अपने समापन की ओर है और आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। शिव जी आपका कल्याण करें तथा आपको आपके संपूर्ण जीवन में ढेरों सुख, शांति, प्रेम, तरक्की और हर वो चीज दें जिसकी आपको आवश्यकता है। और इसी बात की मैं श्री महादेव जी से जीवन पर्यंत कामना करता हूँ। शुभ दीपावली। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।